हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों। तो आइए विद्यार्थियों, हम बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं। अगर आप 8वीं क्लास में हैं, आप हैं या आपके भाई बहन हैं और आप चाहते हैं कि हमें विषय विज्ञान का डर है, विज्ञान का मॉडल पेपर हमारे पास नहीं है और ऐसा मॉडल पेपर जहां से प्रश्न बनने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, तो दोस्तों आप हमारी इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। पहली बार चैनल पर हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये प्रश्न जरूर रटिएगा दोस्तों। पूर्णांक ये 80 नंबर का आपका पेपर है बेशक, है ना। चलिए दोस्तों शुरू करें। खंड अ की हम लोग बात करें तो देखो ये सवाल वो महत्वपूर्ण सवाल है जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओके। हम बात करें दोस्तों तो सर्वप्रथम हम ये बात करेंगे, शुरुआत करते हैं कि भाई नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर है जो आपको नए कोष्टक में लिखने हैं। ठीक है, दिए गए कोष्टक में लिखने, जैसे खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई गुड़ाई कहा जाता है खरपतवार हटाने को। ठीक है, ओके। मादा एडिस मच्छर वाहक है, किसका वाहक है? तो डेंगू के वायरस का नाम है मादा एडिस मच्छर। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कृत्रिम रेशम क्या है दोस्तों? तो याद रखना कृत्रिम रेशम रेयान है। और अगला सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है? तो जिंक को किया जाता है, यानी कि जस्ते को। जिंक को आप हिंदी में जस्ता बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सीधी सी बात है, तंत्रिका तंत्र जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, रिक्त स्थान है। इस प्रकार का जन्म जिसमें नर तथा मादा युग्म का संलयन होता है वो कहलाता है लैंगिक जनन दोस्तों। ठीक है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ऊष्मा कहते हैं, सॉरी दाब कहते हैं दोस्तों, है ना। और घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, सभी को पता है। और यहाँ पर अगला सवाल है, किसी वस्तु, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे आवर्तकाल आएगा। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने आपको टी लगाना है तथा गलत कथन के सामने एफ लगाना है। ठीक है, तो ऐसे में आपको ये देखने हैं कि 4 आपके सामने है ये वाक्य या फिर कह सकते हैं आपके कथन। प्लास्टिक विद्युत का सुचालक है, यानी एफ आएगा यहाँ पे। ठीक है, गलत कथन है ये। और तड़ित एक विशाल स्तर की चिंगारी है जिसके साथ ध्वनि भी उत्पन्न होती है, तो टी है, यानी सही कथन के सामने टी लगेगा तो टी है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है, टी आएगा। मादा एनाफिलीज मच्छर डेंगू का वाहक है, ये गलत है। मादा एनाफिलीज जो है ये मलेरिया का है दोस्तों। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ में आपको मिलान करना है दोस्तों। चिकन पॉक्स किससे होता है? कवक जीवाणु वायरस या प्रोटोजोआ से। टाइफाइड, मलेरिया, गेहूं की रस्ट, ये जैसे रोग जो है ना ये कैसे होते हैं ना, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो क में चिकन पॉक्स की बात करें तो ये एक वायरस जनित रोग है। और टाइफाइड की बात करें तो जीवाणु जनित रोग है। और मलेरिया की बात करें तो ये आपका प्रोटोजोआ जनित रोग है। और गेहूं की रस्ट की बात करें तो कवक जनित रोग है। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल जो है ये उत्तर आपका होगा इस सवाल का। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रबी की फसल के 2 उदाहरण आपको बताने हैं। रबी की फसल के उदाहरण गेहूं है, चना है। ठीक है, ओके। अगला सवाल है कि खरीफ की फसल के 2 उदाहरण, धान, मक्का, है ना, और बाजरा भी है, जैसे गवार भी है। अगला सवाल है रेयोन क्या है? तो दोस्तों रेयोन क्या है इसकी परिभाषा मैं आपके सामने दे रहा हूँ, आप इसको रट सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी रजिस्टर में या नोट्स में जो भी आपने बना रखे हैं। रेयोन क्या है, इसके उपयोग पर आपको प्रकाश डालना है। मिनिमम इसमें आपको 2 से 3 लाइन लिखनी ही लिखनी है ना। हाँ, इसके उपयोग की बात करें, उपयोग है 2 लाइन में, तो एक इसकी परिभाषा के बारे में भी आपको बताना है। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? आघात वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं? तो 2 लाइनें मिनिमम इसमें आपको टाइप या फिर कह सकते हैं राइट करनी है। तन्यता की परिभाषा लिखनी है आपको, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसके तार खींचे जा सकते हैं, तन्यता कहलाती है, बस सीधी सी बात है। कोल तार क्या है, इसका क्या उपयोग है दोस्तों?
ठीक है। इसमें कम से कम आपको 6 से 7 लाइनें लिखनी है बेहतरीन तरीके से। मोमबत्ती की ज्वाला, ध्यान देना, मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र आपको बनाना है। तो आपने ये चित्र बनाया है, और अगर व्याख्या सहित चित्र ले जाए तो आप व्याख्या सहित चित्र बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है, अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाता है तो। लेकिन याद रखना ये इम्पोर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना है, चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में अंतर स्पष्ट करना है। तो आप ज़रूर ये कर सकते हैं, या फिर इसके साथ साथ में इसके अलावा अगर ये नहीं कर पाओ तो संकटापन और विलुप्त स्पीशीज। मेरे ख्याल से इस प्रकार से अगर ऐसे प्रश्न आए तो एक आपको करना होगा जो आपको इजी लगे, आपको लगे कि ये मैंने पढ़ा है, तो आप ये अच्छे तरीके से कवर करके जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका की रेखा चित्र बनाकर उनके 3 अंतर आपको लिखने हैं, ठीक है। जैसा कि चित्र आपने बना लिया और उसके 3 अंतर के लिए आपको यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दे रखा है, यहाँ पर बना सकते हैं आप लोग। लेकिन ये याद करके जाइए दोस्तों, है ना। यहाँ से आपको मैं पहले से ही बता दूँ 50% समथिंग मैटर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। नंबर 17 में कि मानव के मादा जनन तथा नर जनन तंत्र के नामांकित चित्र आपको बनाने हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यौवनारंभ के समय होने वाली शारीरिक परिवर्तनों की सूची आपको बनानी है, या फिर ऋतुस्राव क्या है इसका वर्णन। 18 में अथवा दे रखा है, अथवा में आपको 4-5 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो ज़रूर जो है मैं कहूँगा आपको बेहतरीन तरीके से आप लोग ये रट के जाइए। वर्णन कीजिए कि घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है, या फिर आपको यही कह लिया जाए कि घर्षण क्या है, ठीक है, और ये किस प्रकार शत्रु और मित्र कहलाते हैं। तो ऐसे में आप लोग अच्छे तरीके से इसको भी कवर करके जाइएगा। आसूत जल को किस प्रकार विद्युत का चालक बनाया जा सकता है, या फिर क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इसे चालन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने ये आपका पेपर पढ़ा है साइंस का, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये साइंस का पेपर बेहतरीन लगा होगा। बेहतरीन लगे या ना लगे, लेकिन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हुआ है ये कंटेंट, यानी एग्ज़ाम में आपको यहाँ से प्रश्न अवश्य देखने को मिले। और आपको और सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है, वीडियो सॉल्यूशन देखनी है, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, है ना। आपके और भी दोस्त हैं जिन्होंने कोई पेपर नहीं देखा है, तो इस पेपर को ज़रूर दिखाइएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आप चाहते हैं कि सर हमें तो इसकी PDF चाहिए, तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ से जाकर ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली गूगल पर जाकर अगर टाइप करते हो राजस्थान क्लासेज तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।